गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कल लास्ट लेक्चर में हमने अल्पकालीन लागतों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुल स्थिर लागतें, कुल परिवर्तनशील लागतें और कुल लागतों के बारे में कल पढ़ा था। इसके साथ ही औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये सभी लागतें कैसी हैं? ये सभी लागतें अल्पकालीन लागतें हैं। औसत स्थिर लागत क्या होती है? कुल स्थिर लागत को क्वांटिटी से डिवाइड जब हम कर देते हैं, कुल स्थिर लागत को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। इसका जो कर्व बनता है वो आयताकार परवलयाकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा औसत परिवर्तनशील लागतें। जिस तरह से औसत स्थिर लागत ज्ञात करने के लिए हमें कुल स्थिर लागत को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है, उसी तरह से औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए हम कुल परिवर्तनशील लागतों को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा भागफल आता है वो औसत परिवर्तनशील लागत कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा औसत लागतें। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का जोड़ औसत लागत कहलाता है, या कुल लागतों को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर हमें औसत लागत प्राप्त होती है। हमारी कुल लागतें भी किसके टोटल से बनती हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के जोड़ से हमारी कुल लागतें बनती हैं। उसी तरह से अगर हम कुल लागतों में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी औसत लागत ज्ञात हो जाती है, या हम औसत स्थिर लागत को और औसत परिवर्तनशील लागतों को जोड़ देंगे तो हमें औसत लागत प्राप्त होती है। इसका वक्र क्या होता है? इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं AFC प्लस AVC। इसी तरह से हमने कुल लागतें भी कैसे ज्ञात की थी? TFC प्लस TVC क्या हो जाएगी हमारी? इज इक्वल्स टू TC। तो औसत लागतें ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? TC अपॉन Q, कुल लागतें अपॉन क्वांटिटी, या AFC प्लस AVC। इसका जो हमारा कर्व बनता है पहले गिरता है और फिर ऊपर की ओर जाता है। देखिए यहाँ हमने कर्व बनाया, पहले ये बहुत मैक्सिमम था, फिर लो हुआ और फिर ये बढ़ने लग गया। तो इसका कर्व हमारा ऐसे बनता है, अंग्रेजी के U अक्षर के समान इसका कर्व हमारा बनता है। तो क्लियर, हमने कौन कौन सी लागतों के बारे में डिस्कस कर लिया? कुल स्थिर लागतें। उत्पादन करने के लिए जो कुल खर्चे, जिन खर्चों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कुल स्थिर लागतें। फर्म के ऐसे खर्चे जो कि फिक्स होते हैं, जैसे भवन का किराया, बीमा, कर्मचारी का वेतन, ये क्या होते हैं? कुल स्थिर लागतें। और जिन खर्चों में हम अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कुल परिवर्तनशील लागतें। और कुल स्थिर लागतों प्लस कुल परिवर्तनशील लागतों का जोड़ हमारा क्या कहलाता है? कुल लागतें। नेक्स्ट आता है एवरेज। किसी भी चीज़ के टोटल को क्वांटिटी से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एवरेज। तो कुल स्थिर लागतों को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है, और कुल परिवर्तनशील लागतों को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है, और इन दोनों का जोड़ हमारा क्या कहलाता है? औसत लागतें कहलाता है। जो हमारी औसत स्थिर लागतें होती हैं उनका जो कर्व बनता है उसका आकार आयताकार हाइपरबोला होता है या अति परवलयाकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम टोटल लागत को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं
तो हमें क्या प्राप्त होता है, एवरेज प्राप्त होता है। और अगर हम एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल प्राप्त होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए इसका जो वक्र है, इसका आकार हमारा आयताकार हाइपरबोला होता है। इस कर्व की शेप हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि औसत स्थिर लागत का जो हमारा कर्व बनता है उसका आकार तटस्थता वक्र की भांति भी होता है। यह कभी भी हमारे ओ एक्स अक्ष को नहीं छूता है, क्योंकि जो हमारी औसत लागत होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।